नमस्कार और प्रणाम के साथ मैं विदा ले लूंगी, क्योंकि मैं इतना दूर से कुछ सुनने और कुछ सुनाने आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन की बात बताने आई हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जहां पे आप लोगों को हंसना चाहिए, वहां पे आप लोग रोते हैं। मुझे हक नहीं मिला, मुझे अधिकार नहीं मिला। और जब आप पढ़ते नहीं हैं तो लड़ेंगे क्या? जब आप सुनेंगे नहीं तो बकेंगे क्या? मतलब बोलेंगे क्या? अगर आप लोग सुनना चाहते होंगे तो मैं बोलूंगी, वरना मैं नमस्कार और प्रणाम के साथ विदा लेना चाहूंगी। क्योंकि मैंने देखा है आदर वक्ताओं को बोलते हुए, संबोधित करते हुए, तो मैंने देखा है आप लोगों की एक्टिविटी को कि आप लोगों ने सुनने का काम नहीं किया। तो जब मोदी सरकार आई है 8 साल से, लाठी से मारने का काम की है। बेशर्मों की तरह लाठी खाते हो, रोते हो, कहते हो ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। जब आप अपने लोगों को नहीं सुनोगे, नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे, तो लाठियां नहीं, अभी आग में जलाना बाकी है। अंतिम संस्कार के भी मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि संविधान मिटाने की बात हो रही है। और सोचना चाहिए कि जो लोग आए हैं बोलने के लिए, खैर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं क्या ही बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ओबीसी हूं, मैं शोषित हूं, मैं वंचित हूं, मैं एक महिला हूं, तो मैं अपनी बातों को कहना चाहूंगी। और साथ ही यहाँ पे जितने वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, खासकर नारके सर ने पूरी बातों को कहने का काम किया है। और आप लोगों ने सुना है कि नहीं? मैंने सुनने का काम किया है। और मैं किरण भाई को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया इस मंच के माध्यम से। और मंच पर मंचासीन सभी वक्ताओं को, सभी सामान्य सज्जनों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और बैठे हुए नौजवान साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। साथियों, मैं बस ये सोच के हर रोज मेरे दिमाग में एक बात आती है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे जेहन में एक बात रोज आती है। एक बात
सोचिए, जरा सोचिए। सोचने पे आप मजबूर होंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि आप मजबूर होंगे? आप लोगों के दिल और दिमाग में हिंदुत्व का भूत चढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये भूत उतरना चाहिए और चढ़ना चाहिए, क्योंकि निजता का अधिकार भी होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो अयोध्या मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी थे और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को सदस्य नहीं बनाया गया। क्या आप लोगों को शर्म आ रही है? मैं इस हाल के माध्यम से कहूंगी पूरे ओबीसी, पूरे देश के लोगों से कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि आप लोगों को शर्म आ रही है कि आप लोग ओबीसी हैं, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी हैं और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में आप लोगों को हिस्सेदारी भी नहीं मिली। जरा सोचिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और फिर से मैं अपने नौजवानों के साथ आवाज मिलाते हुए यही कहना चाहूंगी कि देखो, मोबाइल में डूबने का पूरा समय है। देखो, मोबाइल में डूबने का पूरा समय है। अब किसी विद्वान ने कहा है कि जो टीवी देखता है वो टीवी पे नहीं आता है। किसी विद्वान ने कहा है कि जो टीवी देखता है वो टीवी पे नहीं आता है। तो याद रखना, मोबाइल चलाने वाले नौजवानों, अगर मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल पर कोई आपको देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं और भीड़ के हिस्सा बन के मर जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। और ये दिमाग में अगर भ्रम होगा कि या तो दफनाए जाएंगे या तो जलाए जाएंगे, वो भी नहीं होगा। कुत्ते नोचेंगे लाशों को। जब संविधान नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कौन दफनाएगा आपको? सोचिए, मैं उस प्रदेश से आती हूं जहां पे थानों में सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं। बताइए, पुलिस का काम होता है मर्डर करना? अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि जब भी अगर आप लोगों के सामने कोई वक्ता बोल रहा है, मैं तो स्टूडेंट हूं, तो आप लोगों को सुनना चाहिए और अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और इस जोश और जुनून से आगे बढ़ना चाहिए कि पढ़े के बाद लड़े के बाद। क्योंकि ये भोजपुरी की एक कहावत है कि हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे फिर जीतेंगे। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मेरे से जो त्रुटियां हुई हो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।